हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए अपने नॉवल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जब दो नए मेहमान के साथ पूरी की पूरी टीम इस वक्त टेबल पर बैठकर लंच कर रही थी, और वो भी कोई ऐसा वैसा लंच नहीं बल्कि मिस्टर लैन के द्वारा बनाया गया स्पेशल लंच। अब उसके आगे सब अपना अपना लंच करने में बिजी थे, फिर चाहे वो यांग हो, हाउशवान हो। जियांग भी रुक रुक कर खा रहा था, पर इस बीच में वो सान पर ध्यान देना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था। उसे बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी सच में अलग दुनिया में आ गया है, इसीलिए खाना गले से नीचे उतर ही नहीं रहा था। मौत थोड़ा सा अजीब था। वहीं दूसरी तरफ जान हमारा पूरी तरीके से एक ड्रीम लैंड में था, ऐसे ड्रीम लैंड में जहाँ पर उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। घूम घूम कर वो मुस्कुराहट उसके खूबसूरत से चेहरे के ऊपर चार चांद लगा रही थी, और उसकी ऐसी मुस्कुराहट देखकर ईवो भी अपना खाना कुछ ज्यादा ही लुत्फ के साथ खा रहा था। हाँ, माना उसके चेहरे के ऊपर ऐसा कोई इमोशंस तो नहीं थे, लेकिन उसके ईयर्स काफी थे उसके दिल का हाल बयां करने के लिए। और ये सब चीज देखकर यांग को भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, यूं को क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। इसी बीच में जान ने वही पास्ता को उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, ईवो से उसका हाथ टकरा गया, और जैसे ही स्किन टच एक दूसरे को महसूस हुआ तो उनका फेस एकदम से ब्लूम कर गया, यूं कहो एकदम से ब्लश कर गया। जान ने ईवो की तरफ देखते हुए सॉरी का आपको लेना है, आप ले दीजिए। ये कहते हुए जान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वहीं ईवो ने भी अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं तुम ले लो, उसके बाद मैं ले लूंगा। जान ने कहा, नहीं गा, पहले आप लीजिए, उसके बाद मैं लेता हूँ। ईवो ने कहा, जान पहले तुम लो। जान ने कहा, ऐसे कैसे गा, आप बड़े हैं। मैंने कहा ना आप लीजिए, उसके आपके बाद मैं ले लूंगा। उन दोनों की ऐसी नोकझोंक देखकर हाउशवान परेशान हो गया था, क्योंकि उसे भी वो रेड सॉस पास्ता चाहिए था और ये दोनों बच्चों की तरह लड़ने में बिजी थे। हाँ, हाउशवान ने लगभग लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम दोनों को अगर नहीं लेना तो मत लो, मुझे खाना है। ये कहते हुए उसने वो रेड पास्ता का बाउल उठाया और अपने प्लेट के पास रख लिया। फिर क्या था, जान और ईवो के चेहरे के ऊपर तो ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे मान लो किसी ने 2 ठंडी बाल्टी उनके चेहरे के ऊपर पटक दी हो। वो बस अपने क्वेश्चनिंग गेज से हाउशवान की तरफ देखते रहे, और हाउशवान अपनी ही दुनिया में मस्त था जहाँ उसके लिए खाना सबसे ज्यादा मैटर करता था, और वो खाना ऐसे खा रहा था जैसे ना जाने कितने जन्मों का भूखा हो। और उसको इस तरीके से खाना खाते हुए देखकर जान ने कल्प किया, और ईवो ने अपनी आंखों को हटा लिया, क्योंकि वो जानता था हाउशवान और खाने का नाता बहुत पुराना है और उससे इस वक्त अब पास्ता कोई नहीं ले सकता। इसीलिए ईवो ने जान की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक तुम्हें कोई और डिश ले लेनी चाहिए। जान ने एक ऑकवर्ड एक्सप्रेशन देते हुए कहा, हाँ गा, कोई बात नहीं, उन्हें खाने दीजिए, लगता है वो कुछ ज़्यादा ही भूखे हैं, मैं ही खा लेता हूँ ना, ये भी अच्छा है। ये कहते हुए जान ने बगल में रखी हुई डिश को उठाया और अपनी प्लेट में कर खाने लगा, लेकिन इस बीच में वो हाउशवान को देखना छोड़ नहीं रहा था, और उसको इस तरीके से हाउशवान को देखते हुए यांग के चेहरे के ऊपर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे जान के एक्सप्रेशन बिल्कुल किसी टीवी शो की तरह लग रहे थे, जिसमें हर 2 मिनट के बाद एक नया चैनल आ जाता था, और ऐसा एक्सप्रेशन देखकर यांग का खाना तो कुछ ज़्यादा ही दिलचस्प हो गया था। वो ये सब कुछ एंजॉय कर रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस ये चाह रहा था कि सारा बोरिंग सा डिनर खत्म हो, उसके बाद वो ईवो को कोने में खींच कर लेकर जाए और पूछे उससे, आखिर ये मिस्टीरियस बॉय है कौन। हाँ खैर, इसी बीच में थोड़ा सा और वक्त गुजर जाता है, तभी जियांग जान को लगभग एल्बो करते हुए पूछता है, यहाँ हो क्या रहा है। जान ने कहा, मतलब। जियांग ने कहा, ज़्यादा बनो मत, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कुछ और ही कह रही है, जल्दी बताओ क्या हो रहा है, वरना ये खाना मुझसे खाया नहीं जाएगा। जान ने लगभग खुसर करते हुए कहा, जियांग अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज़ है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हें बताने के लिए, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। गा, जैसे ही लंच फिनिश करेंगे ना, उसके बाद मैं और तुम जल्दी से रूम में जाएंगे, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ। आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। और जान की ये बात उसके सामने बैठा हुआ यांग भी सुन रहा था, कहीं ना कहीं उसके कानों में पहुंच ही गई थी, इसीलिए उसने थोड़ा सा जान की तरफ झुकते हुए कहा, किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तुम। ऐसी अनफॉरन सी आवाज़ सुनकर एकदम से जान अलर्ट हो गया, उसने खुद को पीछे करते हुए कहा, आपसे मतलब। यांग ने कहा, ऑफ कोर्स, तुम्हारी आवाज़ मेरे तक पहुंच रही है डियर, तो मुझे तो मतलब होना ही है ना, और वैसे भी मेरा लव मेरे बगल में बैठा हुआ है और तुम्हारी आवाज़ में डिस्टर्ब कर रही है मेरे लव को एडमायर करने के लिए। ये कहते हुए यांग ने बिल्कुल हार्ट वाली आईज से ईवो की तरफ देखा। जान ने कहा, बहुत हो गया आपका। यांग ने कहा, मेरा क्या बहुत हो गया, देखो लिटिल बॉय, तुम मुझे बहुत देर से अनॉय कर रहे हो, लेकिन कुछ भी हो तुम बहुत स्वीट हो। जान ने कहा, स्वीट, हाँ स्वीट माई एस। और जान का ये वर्ड सुनकर वहाँ पर बैठे जितने भी लोग थे सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, स्पेशली जियांग थी। उसने तुरंत जान को एल्बो करते हुए लगभग खांसती हुई आवाज़ में कहा,
जान जान, कहते हुए जान को होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपनी लड़ाई में ये भूल गया है कि उसके बगल में उसका हस्बैंड, उसका सो कॉल्ड द ग्रेट लान बैठा हुआ है और उसके सामने ऐसी लैंग्वेज। जैसे ही जान को रियलाइज हुआ कि जियांग उसे पिंच कर रहा है, जान ने मुड़कर जियांग की तरफ देखा और जियांग ने घूर कर जान की तरफ इशारा करते हुए ईबो की तरफ देखने को कहा। और जैसे ही जान ने जियांग का इशारा फॉलो करते हुए ईबो तक अपनी नजरों को पहुंचाया, अब उसे रियलाइज हुआ था कि उसने फ्लो में क्या बोल दिया है, क्योंकि ईबो उसे लिटरली क्लियर कर रहा था। जान ने रूहानी सूरत कर ईबो को देखा और फिर अपने सामने बैठे हुए यांग को, जो इस वक्त बहुत ही बदतमीजों की तरह हंस रहा था। और उसकी ऐसी मुस्कुराहट देखकर जान के तन बदन में इस वक्त आग लग गई थी। उसने अपनी मुट्ठियों को बांधते हुए यांग को घूरा, फिर उसी रूहानी सी सूरत लेकर ईबो की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी गा, मैं ये बोलना नहीं चाहता था, वो तो बस स्लिप ऑफ टंग हो गया, आई एम सॉरी। ये तो जान बस बहुत क्यूट बेबी की तरह कान पकड़कर पाउट कर रहा था और उसका ऐसा फेस देखकर ईबो का पूरा चेहरा कम्प्लीटली पिंक हो गया था। लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखों को झुका लिया और जान को कोई भी जवाब नहीं दिया। जान को ऐसा लगा शायद ईबो गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो बस सामने यांग को और ज़्यादा घूरने लगा और यांग अभी भी हंस रहा था, जैसे कि जान से कह रहा हो, देखा बेटा आया मज़ा। वही जान ने सिर्फ अपने खाने पर कॉन्सेंट्रेट किया, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रबल क्रिएट कर चुका है अपने बोलते हुए बड़े से माउथ से, और वो और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, वरना उसके घर सच में अगर उससे गुस्सा हो गई तो। हाँ जान फोकस, ये कहते हुए उसने अपने खाने के ऊपर फोकस किया और फिर जब तक उसका लंच खत्म नहीं हो गया उसने अपना चेहरा उठाकर किसी की तरफ देखा तक नहीं, यहाँ तक कि उसने एक शब्द भी अपने मुंह से बाहर नहीं निकाला। बिल्कुल किसी ओबीडिएंट सफिस्टिकेटेड बॉय की तरह उसने अपना पूरा लंच कंप्लीट किया बिना किसी शिकायत का मौका दिए हुए। और जैसे ही वो लंच खत्म हुआ उसने अपना नैपकिन साइड में रखा, अपनी फोक और नाइफ को भी साइड में रखा और फाइनली अपने हाथों को टेबल पर रखते हुए धीमी सांस ली। उसके बाद उसने ईबो की तरफ देखा, उसका भी लंच फाइनली खत्म हो चुका था। उस नैपकिन से अपना चेहरा पोंछ रहा था। यांग भी अपना लंच खत्म कर चुका था, जियांग भी ऑलमोस्ट खत्म कर चुका था और हाउशवान ने अपना लंच खत्म करते के साथ ही अपना हाथ टेबल पर रखते हुए कहा, माय गॉड ईबो, हाँ सच में हेवनली था, हेवनली। तुम्हारा खाना माइंड ब्लोइंग है, वर्ल्ड्स बेस्ट कुक हो तुम, बेस्ट कुक। तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारा ही खाना मैंने यूएस में बहुत 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 मिस किया ईबो। आई स्वेयर जो भी तुम्हारा फ्यूचर पार्टनर होगा ना वो सच में बहुत लकी होगा। ये कहते हुए हाउसवान अपनी बड़बड़ कर रहा था और उसकी ऐसी बात सुनकर ईबो जो ग्लास से पानी पी रहा था वो लगभग उसके मुंह से बाहर निकलते बचा। उसने कफ करते हुए कहा हाउसवान, और वहीं जान के चेहरे के ऊपर लगभग 120 बॉट की लंबी सी मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि इस वक्त वो फ्यूचर जो पार्टनर है वो जान ही तो है, बट वो ये बात किसी से कह नहीं सकता। ये सारे रूल्स, वरना वो अभी चीख कर उस यांग को ये बताता कि ये का मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड। समझ में आया? तो मैं आज के बाद दोबारा मत पूछना कि मैं यहाँ कौन हूँ। ये कहते हुए जान ने फिर एक बार यांग की तरफ घूरा, लेकिन फिर उस यांग को इग्नोर करते हुए जान फिर से हंसने लगा, बिल्कुल किसी सिली की तरह। और उसको ऐसे हंसते हुए देखकर यांग ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, क्या इस लड़के का कोई बोल्ट ढीला है? ये सच में पागल है, कभी हंसता है, कभी मुझे घूरता है, कभी ईबो की तरफ देखकर ऐसे ब्लश करता है जैसे कि ईबो, हाँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ईबो का जरूर ब्रदर होगा, लेकिन उसका ब्रदर सच में कुछ हाफ माइंड केस है। फाइनली यांग ने कहा, तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? जान ने कहा, तुमसे मतलब? यांग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम मेरे सामने बैठे हुए हो और तुम इस तरीके से मुस्कुराते हुए सच में क्रीप लग रहे हो। अब बताओ भी, इतना कम मुस्कुराने वाली बात है? और हाउसवान तुम जरा कम बोलोगे? हाँ माना ईबो का खाना बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन सब बीच में ये फ्यूचर पार्टनर वाली बात कहाँ से आ गई? तुम्हें पता है ना, माय लव को ही सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईबो तुम ठीक तो हो? ये कहते हुए यांग बस ईबो को छूने ही वाला था, तभी जान ने उसके हाथ को स्लैप करते हुए कहा, गा को छूने की जरूरत नहीं है। यांग ने कहा, सीरियसली तुम सच में बहुत अजीब केस हो। इस वक्त तुम बिल्कुल किसी जेलस गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रहे हो। सच में सीरियसली, वो मेरा लव है, तुम अपनी लव की केयर नहीं कर सकता? तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्या हो रही है? जान ने कहा, वो आपके लव नहीं है। यांग ने कहा, अच्छा तो वो किसका लव है? जान ने कहा, ऑफ कोर्स मेरा। यांग ने कहा, ओ तो तुम्हारा ब्रदरली लव कुछ ज़्यादा ही ब्लॉसम नहीं हो रहा है क्या? छोड़ो, मेरा लव और उसका लव बहुत अलग है, वो तुम्हारे ब्रदरली लव से बहुत बहुत अलग है। जान ने कहा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है वो मेरे ब्रदर नहीं है, क्या इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? यांग ने कहा, ओफो मुझे तो समझ आ रही है, लेकिन समझ तुम्हें नहीं आ रही। मैं तुमसे कितनी बार पूछा, अगर वो तुम्हारा ब्रदर नहीं है तो कौन है बताओ मुझे। एंग्री किचन। जान ने कहा, तुम? मेरा नाम किचन नहीं है, मेरा नाम जान है, शाओजान, और उसके बाद मुझे तुम यही कहकर बुलाओगे। यांग ने कहा, ओके जान, शाओजान। जान ने कहा, जान, सिर्फ जान। यांग ने कहा, ओके सिर्फ जान। जान ने कहा, तुम सच में बहुत अनोइंग केस हो। इसी बीच में एक जोरदार आवाज़ होती है, टेबल पर किसी के हाथ पटकने की। उस आवाज़ ने कहा, बहुत हुआ। और इस आवाज़ को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए जितने भी शख्स थे सब लिटरली कांप गए थे, फिर चाहे वो हाउसवान और जियांग हो जो इस नोक झोंक का मजा ले रहे थे,
या फिर सान और यांग हो, जो अपनी नोक-झोंक में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उनकी ये सारी बातें वहाँ पर बैठे हुए एक शख्स का लगभग पारा बहुत ऊपर चढ़ा रही हैं। और वो कोई शख्स अलग नहीं था, वो ईबो था, जो सान और यांग की ऐसी खटपटर सुनकर लिटरली इरिटेट हो गया था और उससे भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। इसीलिए उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये किस तरीके का बिहेवियर है? हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठे हुए हैं और तुम लोग एक दूसरे से बच्चों की तरह लड़ रहे हो। सीरियसली यांग, ही इज योर जूनियर। मैं तुमसे कहा है ना उसे परेशान मत करो। और जान, मैं तुमसे कहा है ना बिहेव करो, वो तुम्हारा सीनियर है। और तुम दोनों सीरियसली अपनी लाइन को भूल चुके हो। ये वो की बात सुनने के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग थे सबने वो कर लिया। यांग ने कहा आई एम सॉरी, जान ने कहा आई एम सॉरी का। ईबो ने सरकास्टिक टोन में कहा, जैसे कि तुम इस चीज़ को मीन करते हो। बाय द वे, मैं तुम लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता हूँ। जान, तुम ये जानना चाहते हो ना कि ये शख्स कौन है? तो ये यांग यांग है और ये हाओशुआन है। ये दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं जब मैं यूएसए में रहा करता था। हाओशुआन ने कहा, ईबो, हम सिर्फ फ्रेंड नहीं हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। बड़ी, हम इसके बेस्ट फ्रेंड हैं। ये कहते हुए उसने जान की तरफ इशारा किया। जान ने सिर्फ हंसकर नोट किया और फिर यांग की तरफ देखते हुए कहा, तो ये सब आपके फ्रेंड्स हैं सिर्फ? ये कहते हुए उसने यांग को एक टीजिंग स्माइल दी और यांग ने सिर्फ मुंह बनाते हुए अपना पानी पीना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो इस वक्त ईबो को और ज़्यादा अपसेट नहीं करना चाहता था। वहीं ईबो ने यांग की तरफ देखते हुए कहा, और ये लान विजान शाओ है, माय हस्बैंड। इस चीज़ का अंदाजा तो वहाँ किसी को नहीं था। सबके सर के ऊपर जैसे बॉम्ब गिर गया हो। यांग जो बेचारा पानी पी रहा था, वो पानी लगभग उसके मुंह से बाहर ही निकल गया। उसने कहा क्या? जान, जो यांग को घूरने में बिजी था, वो भी ईबो को लगभग शॉकिंग केस के साथ देखने लगा, क्योंकि किसी और के सामने फर्स्ट टाइम ईबो ने जान को उसका हस्बैंड बुलाया था। ये सच है ना? ये सच है। ये कहते उसने जियांग की तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, जियांग, मुझे पिंच करो, मुझे पिंच करो। क्या गाने भी यही कहा। वहीं जियांग, जो ऑलरेडी जान और ईबो का बहुत बड़ा शिपर था, उसकी हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो भी ड्रीम लैंड में खोया ही हुआ था और जान को इस तरीके से हिलाता हुआ देखकर वो भी अपने होश से बाहर आया और उसे सिर्फ जान की यही बात सुनाई दी थी कि पिंच मी, लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि उसे पिंच धीमे से करना था, इतनी जोर से नहीं, क्योंकि जितनी तेज जियांग ने जान को पिंच किया था, जान की तो लगभग चीख ही निकल गई। उसने कहा, जियांग ने कहा, आई एम सॉरी, लेकिन मैं भी शॉक में हूँ। वहीं ईबो जान और जियांग की ये सारी खटापटा देख रहा था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान अपना यांग और हाओशुआन की तरफ किया, जो कि दोनों लगभग अपनी आंखों को वाइड कर कर इस वक्त ईबो को घूर रहे थे और वो दोनों इस वक्त ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई आउल हो। ईबो ने कहा, तुम दोनों को क्या हुआ? हाओशुआन ने कहा कि मैंने सच सुना है। यांग ने कहा, माय लव, तो तुम झूठ बोल रहे हो। ईबो ने कहा, ड्रामा करना बंद करो। यांग ने कहा, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूँ? ये कहते हुए यांग चेयर से खड़ा हो चुका था। हाओशुआन ने कहा, सच में हम इतने ज़्यादा दूर हो गए तुमसे कि तुमने हमें इतना बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुमने एक इंसान को चुन लिया, उसके साथ इंगेजमेंट भी कर ली होगी, उसके साथ शादी भी कर ली होगी, इतनी सारी पार्टीज की होंगी, इतने सारे लोगों को बुलाया होगा, ना जाने कितने सारे लोगों के पास तुमने इनविटेशन भेजा होगा, पर तुमने एक इनविटेशन हमारे पास नहीं भिजवाया। माय गॉड, ऐसा कैसे कर सकते हो ईबो? आखिर तुम हमें एक पार्टी नहीं दे सकते थे? माय गॉड, दुनिया का सबसे अमीर इंसान की पार्टी मुझसे मिस कैसे हो गई? मेरा खुद का फ्रेंड मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुला रहा था। वो खाना कितना डिलीशियस होगा, वो खाना। ये कहते हुए हाओशुआन ईबो की तरफ देखने लगा और उसके ऐसे अटपटी बातें सुनकर यांग को तो सच में हाओशुआन को थप्पड़ लगाने का मन कर रहा था। वहीं जियांग अपना सर पीट रहा था और जान हाओशुआन को देखकर सिर्फ हंस रहा था, क्योंकि सच में हाओशुआन एक कैरेक्टर था। वहीं ईबो ने अपना सर झटकते हुए कहा, तुम और तुम्हारी बातें कभी तो नॉर्मल हो जाया करो। हाओशुआन ने कहा, ऑफ कोर्स मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मुझे झटका लगा है क्योंकि मैंने साल के सबसे बड़ी पार्टी को मिस जो कर दिया है। ये खाने का बोझ तुम्हें उतारना होगा ईबो, वरना इस बार मैं रात को सपने में डराऊंगा। ये कहते हुए हाओशुआन अभी भी ड्रामेटिकली एक्ट कर रहा था। वही यांग ने हाओशुआन को लगभग धक्का देते हुए कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो, और तुम बाय लव ऑफ लाइफ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुमने सच में मेरे साथ बिट्रे किया है। हाँ, मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुम। ये कहते हुए यांग ईबो को देखने लगा। ईबो ने कहा, एक और ड्रामा? यांग ने कहा, वो ड्रामा नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता था और तुमने किसी और को अपने लिए चुन लिया, और वो भी इस बच्चे को। जान ने कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ। यांग ने कहा, जैसे कि मैं मान लूंगा। जान ने कहा, आप मानो या ना मानो, पर आप तो मान चुके हैं ना, मैं उनका हस्बैंड हूँ, तो मुझे रिस्पेक्ट दीजिए, बिल्कुल कहा के हस्बैंड की तरह। ये कहते हुए जान ने फ्लो में ईबो का हाथ पकड़ लिया था और वो यांग को चिढ़ा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, जान ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने जी, जुचैंग और साथ ही साथ वैन लिंग और न्यूसेंग खड़े हुए थे।
जी का इस तरीके से देखना जान के चेहरे के ऊपर और ज़्यादा बड़ी मुस्कुराहट ले आया था। उसने कहा जी। उसके बाद उसने ईबो के हाथ तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और भागते हुए बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह वो जी के पास पहुंच चुका था और अगले ही पल उसने जी को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम ठीक तो हो? जी ने कहा, हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इतना तो खुश क्यों? जान ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन तो जान अपने आप में पड़बड़ कर रहा था। वहीं जियांग भी हाउसवान का हाथ छुड़ाकर जी के पास पहुंच चुका था और जियांग का पीछा करते करते हाउसवान भी वहाँ पर पहुंच चुका था, ईबो को मुँह बनाते हुए देखकर। वहीं ईबो जान का ये जो टच था जिससे वो फील कर रहा था कुछ देर पहले, वो एकदम से दूर होने के साथ ही अजीब सा फील करने लगा। और फिर एक अननोन गेज के साथ सामने जान और जी की इस तरह की बातों और इस तरह के करीबों को देखने लगा। उसके इमोशंस को कहीं ना कहीं यांग परख गया था, जो कि ईबो के बहुत करीब खड़ा हुआ था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो सिर्फ ईबो को ऑब्जर्व करने लगा और सामने के उस सीन को भी। इसके बाद ईबो ने यांग की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी आता हूँ। ये कहते के साथ ही वो किचन में चला गया था। वहीं यांग सामने सब कुछ देख रहा था, जान का जी से इस तरीके से बातें करना, दोनों का गले लगते हुए देखना और फिर ईबो का इस तरीके से यहाँ से चले जाना। यांग ने वहीं चेयर पर बैठते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कुछ देर के लिए समय ऐसे ही गुजरता रहा। यांग इंतजार करता रहा ईबो का, लेकिन ईबो आया ही नहीं। फाइनली यांग थक हार कर किचन में पहुंच चुका था, जहां ईबो किचन काउंटर पर खड़ा होकर चॉपिंग बोर्ड पर चॉपिंग कर रहा था। यांग को ईबो को देखकर समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। फिर भी उसने पास आते हुए कहा, आई थिंक हम लोग लंच कर चुके हैं, अभी चॉपिंग किस लिए हो रही है? ईबो ये कहते हुए उसने वहीं पर पड़े हुए उस कैरेट को उठाया जिसे ईबो ने अभी भी बहुत ही बेदर्दी के साथ काटा था। यांग ने उस कैरेट को मंच करते हुए कहा, वैसे तुम अभी तक नहीं बदले। ये कहते हुए उसने ईबो की तरफ देखा, पर ईबो का ध्यान यांग पर बिल्कुल नहीं था। वो और तेज स्पीड में चॉप करने लगा। यांग ने कहा, आज भी तुम अपने किसी भी अजीब से मूड को ठीक करने के लिए चॉपिंग करना शुरू कर देते हो। ईबो क्या हुआ? ये कहते हुए उसने ईबो को अपने ध्यान से बाहर निकालने की कोशिश की, पर ईबो वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था और वो बहुत जल्दी चॉप कर रहा था। इतनी जल्दी कि कब उसका हाथ कट गया इसके बारे में उसे तब पता चला जब यांग ने उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, ईबो। ये कहते हुए उसने उसको चॉपिंग बोर्ड से दूर किया। ईबो ने कहा, बस छोटा सा कट है। यांग ने कहा, सीरियसली? ये कहते हुए उसको वहीं टैप के पास ले आया था। फिर नल खोलकर उसने उसका हाथ वॉश करने लगा। हाँ माना कट ज़्यादा डीप नहीं था, लेकिन कट तो कट था ना। उसके बाद उस कट को वॉश करने के साथ ही उसने ईबो से पूछा कि फर्स्ट एड किट कहाँ है। ईबो ने बताया कि वहीं राइट कॉर्नर में। फर्स्ट एड किट निकालकर एक बैंडेज निकालकर उसने ईबो के उस फिंगर पर बांध दी थी। फिर कहा, क्या हुआ है? ईबो ने कहा, कुछ नहीं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ यांग के पास से खींच लिया और वहीं पर कॉफ़ी बनाने लगा। यांग ने कहा, सीरियसली तुम कहोगे मैं मान जाऊँगा? जानते हो ना मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तो क्या हुआ? क्या मिस्टर लान वांग ईबो जेलस भी हो सकते हैं? ईबो ने एकदम से कॉफ़ी बनाना रोक दिया। उसने यांग की तरफ कहा, जेलस? और मैं भला क्यों जेलस होने लगा? यांग ने कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो अभी भी अपनी कॉफ़ी बना रहा था। यांग ने कहा, क्वाइट इंटरेस्टिंग, तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो ना? ये कहा कि यांग की ऐसी बातें सुनकर ईबो रुक गया। कुछ देर के लिए वो रुक गया पूरी तरीके से, यहाँ तक कि उसने यांग की तरफ अपनी नज़र को उठाकर भी नहीं देखा। यांग को बात समझ आ गई। उसने मुस्कुराहट दी और अपना हाथ ईबो के कंधे के ऊपर रख दिया। फिर बहुत धीमी आवाज़ में कहा, तुम सच में उससे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए किसी और के साथ उसे बांट नहीं सकते। ईबो ने कहा, यांग ने कहा, क्या यांग? ईबो, हम लोग लगभग 10 साल से भी ज़्यादा से फ्रेंड्स हैं और तुमको शायद मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और मैं जानता हूँ जब मिस्टर लान वांग ईबो किसी चीज़ को पसंद करते हैं तो उन्हें बिल्कुल उस चीज़ के ऊपर कंप्लीट ओनरशिप चाहिए होती है। उनके अलावा उस चीज़ को कोई छू भी नहीं सकता। और यहाँ तो उनकी प्यार की बात है। मैं जानता हूँ तुम उससे प्यार करते हो और इसीलिए उसे खुद से 1 मिनट भी दूर नहीं जाने दे सकते। सब कुछ ऑब्जर्व किया मैंने, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ मैं। ये कहते हुए उसने हल्का सा ईबो को बम्प किया। ईबो ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ अपनी कॉफ़ी पीने लगा और बाहर वहीं खिड़की से दूर देखने लगा। यांग ने कहा, अब बता भी दो, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तुमने तो हमसे इतना दूर कर दिया खुद को, लेकिन अब तुम हमसे खुद को दूर नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ आ गया हूँ और अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ ईबो, क्या हुआ है? क्योंकि ये रिश्ता मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। ये कहा कि वो रुक गया। उसने यांग की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? यांग ने कहा, ऑफ कोर्स अगर नॉर्मल होता तो ये खबर दूर तक होती और तुम अभी भी लोगों के लिए बैचलर हो। क्योंकि मिस्टर लान अगर वेडिंग करते और उनके बारे में किसी को पता नहीं चलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्लीज़ बताओ क्या हुआ है, कैसे हुआ है? और आखिर शाहजान वो क्यूट सा बनी, तुम्हारा हस्बैंड कैसे बन गया? ये कहते हुए यांग ने विंक किया। ईबो ने सिर्फ एक अनॉय सा लुक दिया यांग को और फिर कहा, हम इस बारे में बाद में फिर कभी बात करेंगे, अभी बात नहीं करना चाहता। यांग ने कहा, ओके, चॉइस इज़ योर्स एंड मैं वेट करूँगा, बहुत बेसब्री से वेट करूँगा। वो बात अलग है, मुझसे हो नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ भी मान लो।
कहते हुए उसने वापस से ईबो को एक फ्लाइंग किस दिया। उन्होंने कहा यांग प्लीज सान को परेशान करना बंद करो, वो छोटा है और तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर वो इफेक्ट हो जाता है, तो तुम प्लीज ये कहना बंद करो। यांग ने कहा क्या माय लव, बट तुम तो मेरे लव हो ना, मैं अपने लव को लव कहना कैसे बंद कर सकता हूँ। ईबो ने कहा तुम नहीं मानोगे ना। यांग ने कहा बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे बनी के फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आई स्वेयर आई लव देम, आई लव देम। वो तुम उसके साथ कैसे रहते हो, वो कितना अडोरेबल है, कितना ज्यादा क्यूट है। ईबो ने कहा तुम। यांग ने कहा ओके ओके, अभी जेलस हस्बैंड वाला किरदार मत निभाओ, लेकिन सच में बहुत क्यूट है। जब वो मेरे सामने पहली बार आया था ना, आई स्वेयर मैं उसकी ब्यूटी में खो गया था। हाँ वो हेवनली लग रहा था। ईबो ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम मेरे ही सामने मेरे हस्बैंड की ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए बहुत इरिटेट साउंड कर रहा था। यांग के फेस के ऊपर तो बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा इस बार मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो तुम मुझसे ये बात कह रहे हो, तुम सच में जेलस हो उसको लेकर, है ना, तुम जरा सी बात नहीं सुन सकते उसके लिए। ईबो ने कहा हाँ मैं नहीं सुन सकता और तुम्हें कहनी भी नहीं चाहिए, वो तुमसे बहुत छोटा है। यांग ने कहा सीरियसली, और वो और तुम, मैं और तुम क्या अलग अलग एज के हैं, वो तुमसे भी छोटा होगा ना। ईबो ने कहा हाँ वो छोटा होगा लेकिन वो मेरा हस्बैंड है। यांग ने कहा तो क्या हुआ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। ईबो ने कहा वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनेगा, तुम दोनों भी किस तरीके से लड़ रहे थे क्या तुम भूल गए। यांग ने कहा तुम तो जानते ही हो ना, प्यार की शुरुआत भी तो लड़ाई से ही होती है, और मैं और वो आपस में प्यार कर लेंगे, दोस्ती वाला तो कह सकते हैं ना। ये कहते हुए उसने वापस से ईबो को विंक किया। ईबो ने कहा रिडिकुलस। यांग ने कहा रिडिकुलस नहीं है, ये तो नए लव की शुरुआत है, और उसे भी मुझे अपना लव बनाना ही होगा, आखिरकार वो मेरे लव का लव पार्टनर जो है। ईबो ने कहा मैं उससे भी प्यार नहीं करता। यांग को एकदम से झटका लगा। उसने कहा क्या। ईबो ने कहा हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता। यांग ने लगभग 2 घड़ी तक ईबो को देखा, कंप्लीटली ईबो के फेस को जैसे ऑब्जर्व कर रहा हो, पर वो दोनों इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कोई एक शख्स था जो किचन एंट्रेंस पे ऑलरेडी उनकी दोनों बातें सुन रहा था। और जैसे ही ईबो ने ये कहा कि मैं उससे लव नहीं करता, उस शख्स ने अपने कदम पीछे खींच लिए, और जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पर कुछ देर पहले थी जैसे कहीं काफिर हो गई हो। वो कुछ देर तक वहाँ ऐसे ही रुका रहा, जब तक अगले ही पल ईबो ने दोबारा अपने शब्दों को नहीं दोहराया, मैं सच में उससे प्यार नहीं करता। उसके बाद जान ने अपने कदमों को पीछे खींचा और वो वापस कॉरिडोर में चलता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया था। वहीं यांग और ईबो को वहीं छोड़कर यांग ने लगभग 5 मिनट के बाद, फुल 5 मिनट्स के बाद ईबो की तरफ देखते हुए कहा कि तुम पागल हो या तुम मुझे पागल समझते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ किसी बेवकूफ़ से अगर तुम ये बात कहोगे तो वो यकीन कर सकता है, पर मैं नहीं। लान वांग ईबो, ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये ऑलरेडी उसका हो चुका है और अभी किसी का नहीं हो सकता। पूरे कॉलेज लाइफ में तुमने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, किसी को देखने तक नहीं दिया खुद को, हमेशा सबसे ऐसे दूर रहते थे जैसे कि कोई तुम्हें बीमारी लग जाएगी, और अब तुम किसी और शख्स की इतनी परवाह कर रहे हो। मैंने देखा था टेबल के ऊपर, और जो खाना तुमने बनाया था वो भी जिस तरीके से वो लड़का देख रहा था, आई एम डैम श्योर ये सब कुछ उसकी पसंद का था। क्यों तुमने ये सब खाना हमारे लिए नहीं बनाया था? क्योंकि तुम ऑलरेडी कुकिंग कर रहे थे जब मैं आया था। उसके बाद तुम्हारा वो किसी ड्राइंग बुक की तरह कलरफुल हो जाना, तुम्हारे चेहरे के ऊपर वो ब्लश आ जाना, तुम्हारे ईयर्स जो कम्प्लीटली रेड हो जाना, और जान की बात कहते के साथ ही तुम्हारे दिल का इतनी ज़ोर से धड़कना और चेहरे के ऊपर ये एक्सप्रेशन आना, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे कुछ भी कहोगे मैं मान जाऊँगा? डैम नॉट। ओके तुम पागल बनाना बंद करो। हाँ तुम अभी अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते, मुझे नहीं पता वजह क्या है, लेकिन तुम मुझसे प्यार करते हो डूड, तुम ऑलरेडी उससे बहुत प्यार करते हो, तो पागल मत बनाओ, नहीं मुझे नहीं खुद को। इधर तो फाइनली ने यांग ने एक लास्ट लुक ईबो को दिया और वो ईबो को वहीं छोड़कर बाहर आ गया था, जहाँ का माहौल अब कम्प्लीटली ऑपोजिट था। ये पूरा जो हॉल था वो किसी की मुस्कुराहट या हंसी ठिठोली से गूंज नहीं रहा था, जैसा कि यांग यहाँ छोड़कर गया था। उसके उलट यहाँ तो पूरी तरीके से शांति है, और हाउशवान अपने फ़ोन में एक कोने में बैठकर लगा हुआ है। यांग ने कहा कहाँ गए सब? हाउशवान ने अपना गेम खेलते हुए कहा कौन सब? यांग ने कहा ओफो ऑफ कोर्स तुम्हारा बॉयफ्रेंड और बाकी सब लोग। जान वो कहाँ है? हाउशवान ने कहा ओ वो सब लोग तो शायद जान के रूम में गए हैं, आई थिंक वहीं कुछ बात करने के लिए। अभी भी तो गया है जान? यांग ने कहा अभी? हाउशवान ने कहा हाँ वो किचन गया था, शायद कुछ स्नैक्स या ड्रिंक्स लेने के लिए, लेकिन फिर वापस ही रूम में भाग गया। हाउशवान अभी भी अपना गेम खेल रहा था। यांग ने कहा ओ रूम में भाग गया, कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? ये सोचते के साथ ही यांग के फेस के ऊपर करीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। उसने उन्हीं सीढ़ियों की तरफ देखा जो जान के रूम की तरफ जा रही थी, फिर अपने ही मन में कहा क्या मुझे ऊपर जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? कहते हुए कुछ देर के लिए वहाँ पर ऐसे ही सोचता रहा, और वहीं दूसरी तरफ जान रूम में आ गया था, जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स उसका बैठकर इंतजार कर रहे थे। जियांग उन्हें सारी किस्से कहानी सुना रहा था जो कुछ भी टेबल पर हुआ था, और जी और जू चेंग सब कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से सुन रहे थे। लेकिन तब तक जब तक कि जान के उस रूम पर दस्तक नहीं हुई। जान उस कमरे में अपनी धुन में चला आ रहा था। जी ने कहा जान ने कोई जवाब नहीं दिया। जियांग ने कहा अभी से क्या हुआ?
जी ने कहा, लगता है कोई शौक लगा है। कहीं ईबो से मिलकर तो नहीं आ रहा। ये कहते हुए दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ जान अपने रूम में फाइनली आ गया था। वहीं चेयर पर बैठ गया। जियांग ने जान को हिलाते हुए कहा, जान क्या हुआ तुम्हें? जान एकदम से होश में बाहर आया। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं। जू चैंग ने कहा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने भूत देख लिया हो। खैर बताओ भी क्या हुआ? जी ने कहा, तुम सब लोग अपनी बात छोड़ो। जान प्लीज बताओ ना, कल रात से लेकर अब तक क्या हुआ? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जो जियांग कह रहा है वो सब कुछ सच है? जान के फेस पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो थोड़ी ऑकवर्ड सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि आंखें या कान जो भी सुनकर और देख कर आए थे वो चीज़ उसके जहन में चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रात का वो इंसिडेंट अभी उसके कानों में गूंज गया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता जान, क्योंकि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, पर मैं आपको प्यार करना सिखाऊंगा। ये सोचते के साथ ही जान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। रात का वो इंसिडेंट सच में बहुत ब्यूटीफुल था, और जान को प्यार करना सिखाना है ईबो को। डेफिनेटली ईबो को प्यार करना जान सिखाएगा। ये सोचते के साथ ही जान की फेस पर मुस्कुराहट आ गई। उसको इस तरीके से हंसता हुआ देखकर बाकी सब फ्रेंड्स भी बस उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। जी ने कहा, जान तुम्हें क्या हुआ है? जान ने कहा, प्यार। जी ने कहा, क्या? जान ने कहा, हाँ। इकट्ठे के साथ ही उसने अपनी आंखों को खोल लिया और ए से लेकर जेड तक सब कुछ स्टोरी उसने अपने सारे फ्रेंड्स को सुना दी थी। और ये स्टोरी सुनने के साथ ही आधे साल लोगों के तो मुंह खुल गए और आधे साल लोग बिल्कुल किसी पागलों की तरह हंसने लगे। जी ने जान को लगभग झकझोरते हुए कहा, सच में तुमने फर्स्ट किस कर लिया? जान ने कहा, सच में जी मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। जान ने कहा, मैं भी। ये कहते हुए सभी फ्रेंड्स ने जान को एक ग्रुप हग में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, जान की सारी स्ट्रगल्स को, उसकी हर्डल्स को, ईबो के लिए उसके प्यार को, उसके लिए क्रेविंग्स को सबने देखा है। जान के वो आंसू, जान का वो उतरा हुआ चेहरा, जान का ईबो को याद करना सब जानते हैं। और इसीलिए ईबो का ये फर्स्ट स्टेप या ईबो के लिए वो प्यार की शुरुआत, जान के लिए एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। और ये सब कुछ सुनकर उसके सारे फ्रेंड्स बहुत खुश थे। इसीलिए वो उसे सिर्फ सपोर्ट करना चाहते थे और उसकी इस खुशी में शामिल होना चाहते थे। इसके बाद वहाँ पर बैठे हुए सभी दोस्तों ने बहुत लंबे समय तक बात की, रात की बातों का भी जिक्र किया, जिसने जान और बाकी सबके चेहरे के ऊपर भी एक उदासी ला दी थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। सब डरे हुए थे, लेकिन अभी ये मोमेंट को कोई स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसीलिए किसी ने लंबी बात नहीं की और चीज़ों को वक्त पर छोड़ दिया। इसके बाद लगभग 2 घंटे के बाद जान अपने सभी फ्रेंड्स को सी ऑफ कर ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ था, जहाँ पूरी तरीके से शांति थी। जान ने वहीं पर खड़ी हुई एक मेड से पूछा, बाकी सब लोग कहाँ गए? उस मेड ने कहा, सर सब लोग जा चुके हैं। जान ने कहा, वो 2 गेस्ट भी? उस मेड ने कहा, हाँ सर वो लोग चले गए हैं, और यंग मास्टर इस वक्त शायद अपनी स्टडी रूम में है। जान ने कहा, ओके ठीक है। इसके बाद जान वहीं किचन में चला गया, जहाँ शुमा काम कर रही थी। वो थोड़ी सी परेशान लग रही थी। जान ने कहा, क्या हुआ शुमा, आप कुछ टेंस लग रही हैं? शुमा ने कहा, नहीं लिटिल मास्टर, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या यंग मास्टर ठीक है? जान शुमा की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने शुमा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उन्हें क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रही है शुमा? शुमा ने कहा, आपने क्या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? जान एकदम से शॉक हो गया। उसने कहा, न्यूज़पेपर? शुमा जान के चेहरे को देखकर समझ गई कि जान को कुछ भी नहीं पता था, और अब उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि उन्हें सारी बात नहीं कहनी चाहिए थी। वो कुछ ज़्यादा ही चिंतित थी, इसीलिए से कुछ मुंह पर आ गया। उन्होंने बात बदलते हुए कहा, नहीं लिटिल मास्टर, कुछ भी नहीं हुआ। वो बस मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रही थी, आप तो जानते हैं ना। लेकिन जान उनकी बातों पर कहाँ यकीन करने वाला था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी रात का वो इंसिडेंट आ गया। जिस तरीके से मीडिया रिपोर्टर सारी खबरें पूछ रहे थे, डेफिनेटली होना हो शुमा उसी चीज़ की बातें कर रही है। जान ने कहा, कोई बात नहीं शुमा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो शुमा को वहीं छोड़कर अपने रूम में चला गया था। शुमा ने कहा, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे इस सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। अगर यंग मास्टर को पता चला ना तो मुझे छोड़ने नहीं वाले। वहीं जान अपने रूम में आ गया। उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। उसके बाद उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला, जो ऑलरेडी स्विच ऑफ था। जान ने कहा, शिट, ये स्विच ऑफ है। उसके बाद उसने अपना चार्जर ढूंढा और कुछ देर के लिए फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया। इस बीच में वो इम्पेशेंटली वेट कर रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फाइनली जैसे ही 15 मिनट के बाद जान का फ़ोन स्विच ऑन हुआ, उसने तुरंत फ़ोन को अपने सर्वर से कनेक्ट किया और वो आज की सारी हेडलाइंस और न्यूज़ को पढ़ने लगा। टैबलॉइड्स, आर्टिकल, हर जगह लानवांग ईबो और कल का इंसिडेंट छपा हुआ था। हर शब्द एक से एक ज़्यादा क्रूअल और रिडिकुलस था। बातें सिर्फ शुरू हुई थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बिना सर पैर की खबरों को छाप दिया गया था, बिना इस बात को जाने हुए कि खबर की सच्चाई क्या है, कौन विक्टिम है और कौन कल्प्रिट। इस चीज़ से किसी को मतलब नहीं था। सबको मतलब था तो सिर्फ चटपटी खबरों को बड़ा चढ़ाकर छापने में, और पूरे अखबार को, आर्टिकल्स को, टैबलॉइड्स को सिर्फ लान या वांग से भर देने में। और जान जैसे जैसे पढ़ रहा था वो शौक और
ब्रोकन था, क्योंकि उसकी गलती की सज़ा कहीं ना कहीं ईबो को मिल रही थी और ये चीज़ उसके फेस के ऊपर साफ नज़र आ रही थी, जो कि आंसू के रूप में बह गई थी। और उसकी ये खामोशी न जाने कितनी देर तक चली, तब तक जब तक कि पीछे से एक आवाज़ नहीं आई। उस आवाज़ ने कहा, सान। वो ईबो था जो सान को वहीं पर्दे से खड़ा हुआ देख रहा था, अपनी ही धुन में, अपनी ही दुनिया में। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये एपिसोड? जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। और आपको क्या लगता है, ईबो सान को किस तरीके से कंफर्ट करेगा? पुअर बेबी अभी कुछ देर पहले कितना खुश था और ये सारी खबरों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। तो बताइए क्या होने वाला है आगे? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई एम डैम श्योर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तक बाय। और हाँ, डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। ओके, बाय बाय।